ये देख लीजिए, ये है हमारी घर की बीमारी। आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल ये जो सोफ़ा सेट आपको दिख रहे हैं ना, ये है हमारे घर की बीमारी। ठीक है, चलिए अब इन पे हम डिस्कस करते हैं भी हम इनको बीमारी क्यों कह रहे हैं। ठीक है, प्रथम बात यह है कि हम किसी भी विशेष व्यक्ति को, विशेष बिजनेस को हम किसी का भी हमारा मेन थॉट ये नहीं है कि हम किसी को किसी के प्रति कुछ बात कह रहे हैं। आज मैंने आपको जो दिखाया वो है हमारे घर की सबसे ज़्यादा बीमारी, और उसी की वजह से हमें भिन्न भिन्न प्रकार के रोग हमारे शरीर में उत्पन्न हो रहे हैं। आज हम अपने शरीर के लिए इतने आदी हो चुके हैं कि कुछ भी कार्य करते हैं तो भी हम कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी कर देते हैं कि जिनकी वजह से हमें पीड़ा देखने को मिलती है। जी आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को कुछ ना कुछ आज नई चीज़ें देखने को मिलेगी जो हमारे घर में हैं, और उन्हीं की वजह से आज हम बीमार हो रहे हैं। जो मैंने रिसर्च किया है, जो मैंने देखा है आज के समय में, जो बैक पेन है, कमर का जो लोअर पार्ट में जो समस्या होती है वो किस वजह से पैदा होती है, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। और उससे जब वो समस्या उत्पन्न होती है तो उसके साथ साथ और हमारे शरीर में क्या परेशानी देखने को मिलती है। अगर आपने वो दृश्य नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिएगा वीडियो के अंत में। आप जब दोबारा प्ले करेंगे तो आपको मैं हमारे घर में जो उत्पन्न है जो चीज़ें, उन्हीं की वजह से हमें लोअर बैक पेन होता है। अच्छा मुझे ये बताइए आप सभी, आपके जो कमर वाला जो नीचे वाला भाग है, नीचे का जो भाग है, वहाँ पे किस किस को दर्द होता है? आप सभी कमेंट जरूर कीजिए कि जिसको भी लोअर भाग में समस्या अधिक देखने को मिलती है, लोअर पार्ट में अधिक दिक्कत होती है, तो वो व्यक्ति मुझे कमेंट करेंगे। और वो व्यक्ति ये भी कमेंट करेंगे कि क्या आपके घर में भी वो चीज़ विद्यमान है जो मैंने सबसे पहले आपको दिखाई है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव सेशन से जुड़ने के लिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए और इस वीडियो को सबके पास शेयर कीजिए, ताकि हर व्यक्ति विशेष को ये इस चीज़ की जागृति हो। हम ये नहीं चाहते कि वो समस्या, वो चीज़ आपके घर पे लेके न आए, लेके आइए। आपकी संपत्ति है, आपकी पूंजी है, आपका धन है, उन चीज़ों को संग्रह करना आपका एक सार्वजनिक हित है। लेकिन हम चाहते हैं कि उनसे संबंधित आप जुड़ी कुछ बातें हैं वो आप जान लीजिए। हमारे घर में भी है, आपके घर में भी वो चीज़ होगी। वो चीज़ है क्या? वो है हमारे सोफ़ा सेट। चाहे आपको किसी भी माध्यम से वो चीज़ आपको मिली है, आप खुद स्वयं लेके हैं, चाहे आप किसी व्यक्ति विशेष ने आपको दी है। देना बात अलग है, लेकिन उसका यूज करना वो बात अलग है। हम बात कर रहे हैं हमारे घर में जो सोफ़ा सेट होता है उसकी बात कर रहे हैं। उससे हमारे जीवन में एक नए बदलाव की उत्पत्ति हो जाती है जब भी वो चीज़ हमारे घर में आती है। तब मैं बात कर रहा हूँ सोफ़ा सेट की। हमने उसको परचेज़ किया, और हमें परचेज़ किया था केवल हम किसी भी व्यक्ति विशेष का आगमन के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए हम वो एक सभ्य लगे, सुंदर लगे उसके लिए। लेकिन आज हम उसके लिए इतने आदी हो चुके हैं कि हम जो खाना है वो भी उससे खाते हैं, हम जो भी अपने नित्यकर्म करते हैं वो भी उसके ऊपर बैठ के करते हैं, जिसकी वजह से हमें लोअर बैक पेन देखने को मिलता है। आपके कमर के सबसे नीचे वाले भाग के अगर वो आपको दर्द महसूस होता है तो यानी कि आपकी बैक पेन आपका स्टार्ट हो गया है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपके शरीर में उत्पन्न होती है, वो है आपके पेट, डाइजेस्ट सिस्टम आपका इनबैलेंस हो जाता है। जब भी आप किसी विशेष व्यक्ति को लोअर बैक पेन है या किसी भी कमर के किसी भी वाले भाग के अंदर उसको दर्द देखने को मिलता है, तो यानी कि उसके पेट से संबंधित समस्या उत्पन्न हुई है, जिसकी वजह से उसके बैक पेन स्टार्ट हुआ है। अब देखिए, जब आप सोफे के ऊपर बैठे हैं तो आपका जो सबसे कमर वाला सबसे नीचे वाला भाग है, यानी कि आपका हिप वाला पोर्शन है, वो वाला भाग आपके सबसे ज़्यादा नीचे डिप रहता है, और थाई वाला भाग आपका ऊपर रहता है। ठीक है, और उसी वजह से हमें समस्या देखने को मिलती है। जितना आपका लोअर वाला भाग नीचे डिप में रहेगा, यानी कि सोफे पे रहेगा, ठीक, चाहे किसी भी, हम एक चीज़ का और एग्जांपल लेंगे तो आपकी लोअर बैक पेन रहेगा। और इससे क्या होगा, जितना डिप में रहेगा उतनी आपकी बैक स्पाइनल कोट है, जो आपकी कमर की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है, वो उतनी आपकी मुड़ी हुई रहेगी। ठीक है ना, यानी कि कैसा प्रतीत होता है जैसे कि प्राणहीन इसमें, यानी कि इसमें प्राण नहीं है। जैसे कि मान लीजिए प्राण किस व्यक्ति में होते हैं, किस वस्तु में होते हैं, उस वस्तु में होते हैं जो एक्टिव रहता है। ठीक है, मैंने आज एक वीडियो देखी थी, उसमें बहुत चीज़ें अच्छी बताई गई थी। आप किसी मंदिर में जाते हैं और मंदिर में आप किस तरह बैठते हैं, कमर कुछ समय सीधी करते हैं, बाद में ऐसे 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 करके ऐसे बैठ जाते हैं, उकड़ू बन के बैठ जाते हैं। ठीक है, यानी कि शरीर में प्राणहीन हो गई हैं आपकी, यानी कि आपके शरीर में प्राण बिल्कुल भी नहीं है। प्राण किस में नहीं होते, जैसे कोई वृक्ष आपने देखा होगा,
वृक्ष में से प्राण निकल जाता है या जो वृक्ष है वो हम जमीन से उखाड़ देते हैं तो उसमें वो उसकी जो पत्तियां वो मुरझा जाती है और जो वृक्ष है वो डाउन हो जाता है, यानी नीचे गिर जाता है, यानी उसका आकर्षण बल है वो नीचे की तरफ फ्लो करता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर है, हमारे शरीर में जब तक हमारी चेतना एकाग्र है, जब तक हमारे शरीर में आत्मा है तब तक हम कमर हमारी सीधी रहेगी, और जैसे चेतना हमारा मन कहीं और चला गया तो हमारी जो चेतना वो वैसे वापस आ जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर आपको आपकी बैक को स्ट्रॉन्ग करना है, अगर आपको बेस्ट बनना है तो आपको इन चीज़ों का प्रयोग आपके नित्य जीवन काल में वर्जित है, आपको इन चीज़ों को अपनाना नहीं है। आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ एक चीज़, ये देखिए मैं जिसके ऊपर बैठा हूँ ये है आपका लोअर बैक पेन। ठीक है ना, जितना आप इसके पीछे नीचे बैठेंगे उसका लोअर वाला भाग है, ये वाला भाग आपका डिप में रहेगा और जिसकी वजह से आपको बैक पेन दिखेगा। क्योंकि ये जो थाई वाला भाग आपको, ये आप देख रहे हैं थाई वाला भाग, ये आपके हिप से ऊपर की तरफ रहता है, जिसकी वजह से आपको लोअर बैक पेन होता है आपको। ठीक है ना, अब देखिए और क्या हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है। आपको पता होगा कि जो पहले हमारी जो चेयर आती थी जिस पे हम बैठते थे और लेक्चर सुनते थे, आई थिंक जो हमारे टीचर्स हैं वो इसको अच्छे भली भांति से जानते होंगे। उस चेयर की बनावट हमारी इस प्रकार से होती थी, बिल्कुल ऐसे फट्टा लगा होता है, यहाँ पे भी फट्टा यहाँ पे भी फट्टा। आज वो क्या हो गया, ऐसे हो गया है। ठीक है ना, कि जो डिप वाला भाग है वो जो चेयर का वो नीचे चला गया और थाई वाला भाग है वो ऊपर उठ गया। और वो भी हमें देखने को मिलता है जब हम चेयर पे बैठते हैं तो हम देखते हैं कि जो बैक वाला भाग है ना, ये वाला दिया, ये पहले दिया करते थे कि कमर सीधी रहे हमारी, अब हमारा वो थोड़ा एंगल वो टेढ़ा हो गया, यानी कि पहले था 90 पे, अब हो गया सारा 120 पे हो गया या 130 पे चला गया है। जितनी क्योंकि हमारे लोअर डिप वाला भाग नीचे रहेगा और बैक वाला भाग उसको सपोर्ट मिलेगी, यानी कि आप उस मानसिक सीधी भाषा में समझते हैं तो हम पूरे बॉडी को फंसर जाते हैं, यानी कि फंसर जाना पूरा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि अगर आपको बदलना है योग अभ्यास को, अगर आपको अपनाना है, अपने आप को फिट रखना है तो अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अगर हमने अभी से अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया तो आने वाला सफ़र तो बहुत लंबा पड़ा है अभी तक। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि अपनी लाइफस्टाइल को बदलिए और सोफ़ा का प्रयोग केवल आप कम ही यूज कीजिए। जब आप सोफे पे बैठते हैं, सामने टीवी देखते हैं, आप देखिए आपको पूर्ण रूप से अधिकार है, लेकिन उसको नित्य जीवन में न अपनाएं, आपको उसको रोजमर्रा की जिंदगी में उसके अंदर उसको न अपनाएं। और आप जब भोजन भी करते हैं तो आप धरती के ऊपर बैठ के भोजन कीजिए, अगर आपको बैक पेन से बचना है तो आपको। ठीक है, और कोशिश कीजिए अगर आपको फिर भी आप आदी हो चुके हैं तो आप वज्रासना में आप बैठकर आप भोजन कर सकते हैं, जो भी आपके नित्य कर्म है वो आप कर सकते हैं सोफे के ऊपर बैठकर। ठीक है, लेकिन यानी कहने का भाव हमारा ये है कि आप जब भी सोफे के ऊपर बैठें तो आप उस चीज़ को जान लें कि इसके आपके शरीर में साइड इफेक्ट क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो सभी तक ये वीडियो अच्छे पहुंचा दीजिए, ताकि उनको भी इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारी लाइफ से जुड़ने के लिए। हरिओम तत्सत।